आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, ठीक ना। चलिए नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ओ अच्छा, क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या था नहीं। तो चलिए आज हम पढ़ रहे होंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हला नहीं करो बाबू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को दूसरा नाम है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और डिफिशियंसी हाइड्रोजन है ना, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है। इंडेक्स ऑफ, ये ई लिखे हुए, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है। ये होता क्या है जरा इसको हम समझते हैं, ठीक ना। अब देखिए कोई कंपाउंड है, उसमें नाम क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मींस डबल बॉन्ड कितना है या फिर उसके अंदर रिंग कितना है। जैसे कोई कंपाउंड हमने दे दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया आपको, C3H6 लिख दिया मान लीजिए, या कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया आपको, तो उसके अंदर क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर रिंग प्रेजेंट है। तो इस चीज का पता हम इसे कर सकते हैं। फिर कहेंगे सर ऐसा पता क्यों करेंगे, तो इसका पता आपको उसका जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होगा, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होगा तो आपको इसका कंसेप्ट होना जरूरी है। आपको पहले पता चल जाएगा क्या इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग पॉसिबल है, तो आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। फिर कहेंगे सर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्यों लिखेंगे, तो आपको इसके आगे जो हम पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन ही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होना चाहिए, अलग अलग होगा, तब हम कहेंगे। और जब अलग अलग कैसे होगा आपको पता चले तब तो, है ना। तो पता चलने के लिए आपको DU का होना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना का कंसेप्ट होना आपको जरूरी है, ठीक है। तो हम चलिए कोशिश करें, इसको शुरू करें। तो इसके दो फार्मूला हैं क्वेश्चन के अंदर। पहला ए में लिखते हैं, जब वो आपको क्या दे रखा है, उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, ठीक ना। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक। या वो रिंग दे रखा है, ठीक ना। कहने का मतलब कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला वो दिया हुआ स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ठीक ना, तब। और जब वो देखिए, जब क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मालूम है हमें, व्हेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन, जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें मालूम है तब DU कैसे निकालते हैं। देख बाबू समझना चीजों को, मान लीजिए ऐसा है, एक रिंग है इसके अंदर, है ना, एक ही रिंग है ना, तो इसका DU कितना हो गया बाबू, 1, ठीक। अब देखो इसके अंदर क्या है, 1 रिंग है और 1 DU है, डबल बॉन्ड है। आप समझ जाएंगे DB मतलब डबल बॉन्ड, DB मतलब डबल बॉन्ड, तो कितना हो गया, 1 1 2। इसका इसके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। इस तरीके से और देखें, इसका कितना होगा DU बताओ, 1 2 एगो रिंग मतलब 1 रिंग, 2 डबल बॉन्ड मतलब 3। समझ हमारी बात, फिर से देखिए, बताएं हमको आप।
कितना होगा इसमें 1 2 3 1 4 3 + 1 4 1 2 3 4 5 5 + 2 7 सही है 1 2 3 3 हाँ 3 2 या 5 to 7 7 + 3 रिंग कितना हो गया 10 सुना की बात मीन्स जब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया रहेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज गिवन तो क्या करेंगे रिंग और हम डबल बॉन्ड को देख करके हम ड्यू को मेजर कर लेंगे है ना। अब डिफिशियंसी एक और लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डबल बॉन्ड होगा वहाँ हाइड्रोजन तो कम होगा ना नहीं जैसे देख लीजिए यहाँ पे अभी क्या है जैसे मान लीजिए और दिखाते हैं इंडेक्स की बात करें यहाँ पे देखिए अभी कितना है CH2 है CH2 है CH2 ऐसा है ना। अब इसमें हम डबल बॉन्ड लाते हैं देखो इसमें हम डबल बॉन्ड ले आते हैं ऐसे करके तो क्या हो गया ये CH2 है CH देखो अब यहाँ से देखो हाइड्रोजन घट गया ना 2 हाइड्रोजन घट गया ना मतलब एक डबल बॉन्ड आता है तो 2 हाइड्रोजन घट जाता है यहाँ पे तो यही है डिफिशियंसी ये क्या है डिफिशियंसी ठीक ना। इसीलिए इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी डबल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी और रिंग भी आएगा तो हाइड्रोजन का डिफिशियंसी कैसे अब देखो जैसे यहाँ पे एक चेक कर लो CH3 CH2 CH3 अब कितना इसमें हाइड्रोजन है 2 2 3 2 5 2 3 8 8 है 8 है ना। इसमें ये देखो अभी भी क्या है ये 3 कार्बन यहाँ भी है 3 कार्बन यहाँ भी है इसमें क्या है यदि नॉर्मल है ये अनब्रांच्ड है तो कितना 8 हाइड्रोजन है इसमें कितना है 6 है तो कार्बन तो क्या है इसमें ये भी साइक्लोएल्केन है रिंग हो गया ना ये तो यही है कि जब भी रिंग होगा या डबल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा समझ में आ गई बात। एक बार और हम देखें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का कमी होगा मतलब डबल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट है। जब आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो हम जितना रिंग रहेगा उतना समझ जाएंगे क्या उसका ड्यू है ठीक है या डबल बॉन्ड और रिंग रहे तो दोनों को हम जोड़ देंगे ऐड कर देंगे किसको तो डबल बॉन्ड को और रिंग को फिर ये इस तरीके से कर लिया ठीक है। अब एक फार्मूला हमारे पास है पहले इसको जल्दी से नोट करिए हम बताते हैं नेक्स्ट बात करें एक तो पहला क्या था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए कि हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब दिया हो और जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं दिया हो तो क्या करेंगे व्हेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नॉट गिवन जब इसने नहीं दिया है व्हेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन तब क्या करेंगे तब इस दौरान जब यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या करेंगे इसका एक फार्मूला हम लिखते हैं है ना क्या है C+1 माइनस ठीक ना क्या कर रहा है रे H+X माइनस N/2 जहाँ पे वेयर ये क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम H तो आप जानते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और X क्या है नंबर ऑफ हैलोजन एटम हैलोजन समझते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक ना और N क्या है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ये हो गया। अब एग्जाम्पल करके इन बात को समझते हैं एग्जाम्पल करते हैं देखिए जरा कहाँ तुमको लगता है कि फिर करना पड़ेगा है ना
C4H8। चलो इसमें देखो C3H6। चलो इसमें DU की बात करते हैं, इसमें DU की बात करते हैं C3H6O2। ठीक ना, और भी हम फॉर्मूला लिखते हैं। चल इसमें देखो बुआ, तो इसमें कितना होगा DU बराबर C+1, कार्बन कितना है 4, 4 + 1 कितना होता है 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है बाबू 8, एक्स है क्या, हेलोजन है क्या नहीं है, नाइट्रोजन है क्या नहीं है, मतलब कितना 8/2 + 0 + 0/2 कितना हो गया ये, सी लिख दिए, कार्बन 4 लिखेंगे ना यहाँ पे, 4 + 1 4 × 5 माइनस 4 बराबर 1। मतलब इस फार्मूला में या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। 1 का मतलब क्या हुआ, रिंग हो सकता है एक, वो समझ में आ रही बात, रिंग या फिर 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकता है या एक डबल बॉन्ड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखा, फिर से देखो C3H6 लिख दिया है ना, तो ये इसमें भी 1 होगा। ठीक है, देखो या C3H हम कर देते हैं 4 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है जरा समझो। तो इसमें DU कितना होगा, हाँ ये सही है, सॉरी 3 + 1 और माइनस 4/2, यही होगा ना, कितना हो गया 4 - 2 बराबर 2। अभी 2 का मतलब क्या हुआ बुआ, है ना, या यहाँ 2 का मतलब क्या हुआ, एक इसमें रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या 2 रिंग हो सकता है, 2 रिंग, 3 है क्या, रिंग नहीं होगा, 2 रिंग नहीं होगा, हाँ हो सकता है, नहीं कारण बढ़ जाएगा, है ना, एक रिंग 2 डबल बॉन्ड हो सकता है ना, एक रिंग या एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक ना, एक ही रिंग होगा, हाँ एक रिंग होगा। चलिए तो समझ में आ गई बात, और भी एग्जाम्पल हम लिखें, हाँ तो आप और बन लिखो C5H10 आप बनाओ O2, इसमें बताइए क्या होगा, है ना, एक दो एग्जाम्पल और हम लेते हैं, C6H11 इसमें 0 होगा, C6H11N, चलो इसका DU बताओ, और दे दें, हाँ हेलोजन वाला दे दें, कर लोगे ना, ये कितना हो गया इसमें 0 कैसे रे, DU क्या है 4 + 1, यहाँ 5 + 1, कार्बन की संख्या +1 माइनस 10/2, 1 हुआ ना, ऑक्सीजन नहीं लेना बुआ, इसमें DU कितना होगा बता, 6 + 1 माइनस, हला नहीं करो, 11 + 0 - 1/2, तो कितना होगा 6 1 7 में से 2 गया, ये हो गया कितना 5, नाइट्रोजन 10 में से 1 गया, कितना होगा
11 में से गया 10 बटे 2 5, 6 एक 7 में से 5 गया 2, तो रिंग और एक डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ? अरे समझ में आया? समझ में आ गई बात? चलो इसको जल्दी से नोट करो।